छत्तीसगढ़ की सरकार ने साल 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति सरकार की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। माताओं और बहनों के आशीर्वाद, विश्वास और सहयोग से ही सरकार को जनसेवा की ऊर्जा मिलती है। इसी भावना के साथ सरकार ने 2026 को मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण को समर्पित करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि महतारी गौरव वर्ष के दौरान राज्य की सभी प्रमुख योजनाओं का केंद्र बिंदु महिलाएं होगी। यह वर्ष महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक गरिमा को मजबूत करने का संकल्प होगा। सरकार का दावा है कि इसमें छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति के नेतृत्व और सहभागिता का एक नया अध्याय शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आबादी बेहद अहम है। प्रदेश में महिलाओं की संख्या करीब 1 करोड़ 2 लाख लगभग है, जो पुरुष मतदाताओं से थोड़ी अधिक है। ऐसे में किसी भी सरकार की नीतियों में महिलाएं निर्णायक, यानी प्रदेश में आधी आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। यही वजह है कि महतारी गौरव वर्ष को सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की महतारी वंदन योजनाएं महिलाओं के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत हर पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 68 से 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हर महीने सैकड़ों करोड़ रुपए सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। हालांकि इस घोषणा के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि आज के दौर में लैंगिक भेदभाव से दूर महिला सशक्तिकरण है। देश दुनिया में यह देखा जाता है कि महिलाओं को किस तरह मजबूत किया जा रहा है, और सरकार अगर इससे एक अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है। देखिए, आज का जमाना लैंगिक भेदभाव से दूर, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का जमाना है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस बात की गणना होती है कि महिलाएं किस तरह से सशक्त हो रही हैं, और यदि सरकार ने इसको अभियान के तौर पर ग्रहण किया है और समाज की इसमें भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, ये कहा है, तो मैं इसका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप तो प्रश्न पूछिए, आप तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में रिपोर्टिंग कीजिए। अगले बार आप भी किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता का इंटरव्यू लीजिए। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने कहा कि महतारी के नाम पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। राशन कार्ड में महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। स्व सहायता समूह की हालत खराब है। मनरेगा जैसे रोजगार के साधन बंद हो रहे हैं, जहां सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती थी। हालात सुधरने के बजाय बिगड़ रहे हैं, और अगर सरकार कुछ कर रही है, अगर कुछ घोषणा कर रही है, तो उसका हमेशा उल्टा होता है, तो यानी महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने वाला है। कांग्रेस का आरोप है कि महिला कल्याण के नाम पर घोषणाएं तो हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। गति है वो दुर्गति में बदल गया, और अंजोर है वो अंधियार में बदल गया। अभी महतारी वाला आ गया, तो महतारी के साथ तो क्या कर रही सरकार? पहली बात तो ये है कि राशन कार्ड में महतारियों के नाम कटने शुरू हो गए। 30 लाख लोगों के नाम कटे। दूसरा, बिजली बिल हाफ योजना वो बंद हो गया। 2 साल में 3 बार बिजली के दर बढ़ गया। स्व सहायता समूह क्या है? गोधन न्याय योजना बंद हो गया। रीपा बंद हो गया। ध्यान की स्थिति, ध्यान अस्त हो गया। अब उसके बाद बचा मनरेगा, इसमें महिलाओं के पास पैसा आता था, वो भी बंद हो गया। भारत सरकार ने बंद कर दिया। और इसलिए इसको समझ लो, ये जो काम करने जा रहे हैं, मतलब ये समझ लो उसको उल्टा हो चुका है या होने वाला। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं की अगर भागीदारी की बात करें तो तकरीबन 15 से 18% के आसपास
उनकी भागीदारी सुनिश्चित है। राजनीतिक दल मानते हैं कि आने वाले समय में महिला वोट बैंक और महिला नेतृत्व दोनों ही ज़्यादा प्रभावी होंगे। महतारी गौरव वर्ष को लेकर सरकार इसे सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सियासी कदम करार दे रहा है। अब देखना ये होगा कि 2026 में ये घोषणा सिर्फ नारा बनकर रह जाती है या वास्तव में छत्तीसगढ़ की महिलाओं के जीवन में ठोस बदलाव लाती है। ये हमारी खबर स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।